ऐसे भगवान शिव की पवित्र कथा का लाभ लेने का सौभाग्य आप और हमको मिला। कथा के मुख्य यजमान श्री महादेव महाराज जी, जिन्होंने इस पवित्र कथा का आयोजन दिव्य और भव्यता के साथ कराया। साथ में ही विराजमान श्री नारायण महाराज जी, जो इस कथा में साक्षी बने और इस पवित्र कथा का लाभ ले रहे हैं। स्थान सद्गुरु संत श्री ज्ञानेश्वर माउली जी का श्री क्षेत्र चाकरवाड़ी बीड़ जिला, जहाँ 7 दिवसीय शिव महापुराण की कथा शिव की ही कृपा से संत ज्ञानेश्वर माउली जी के 25वें पुण्य स्मरण में और इस कथा का उद्देश्य संत ज्ञानेश्वर माउली जी की वाणी को, संत ज्ञानेश्वर माउली जी के भाव को, हृदय की वाणी को संपूर्ण जनमानस में पहुंचाना। और ये कभी निश्चित हो सकता है जब आप और हम किसी संत की शरणागति में बैठे, संत के चरणों में बैठे हो, संत की शरणागति में। एक बार श्री महादेव महाराज जी के लिए, श्री नारायण महादेव जी के लिए जोरदार तालियों का स्वागत, अभिनंदन, जिन्होंने इस पवित्र कथा को सभी क्षेत्रवासियों को श्रवण कराया। और तेरी कृपा बिना ना मिले एक ले श्वास तेरी से बखान क्या करूं मैं राहों के का चपटी बाल्यावस्था के अंतर्गत माँ पार्वती जी ने
अपने माता पिता को नमन कर प्रणाम कर नमन कर प्रार्थना कर विनय कर शिव की आराधना करना प्रारंभ करें। किसी भी अनुष्ठान को करने से पहले कोई भी अनुष्ठान यदि आप कर रहे हैं या किसी अनुष्ठान में आप और हम लगे तो किसी भी अनुष्ठान को करने से पहले अपने माता पिता की याद किया, अपने माता पिता का आशीर्वाद, तुम्हारे माता पिता का आशीर्वाद, तुम्हारे माता पिता की आज्ञा होना बहुत जरूरी। आप आज का जो जमाना है बड़ा फैशन का जमाना है और विवाह जो होता है उस विवाह में चाहे तुम्हारे कितने भी रिश्तेदार हों, उस विवाह में चाहे तुम्हारे कितने भी परिचित हैं, उस विवाह में चाहे तुम्हारे कितने भी संबंधी रिश्तेदार नातेदार कुटुंबी सब आ जाए, पर उस विवाह में सबसे ज़्यादा जरूरी है आपके माँ बाप का होना, माता पिता का होना। किसी का आशीर्वाद विवाह के समय पर मिले ना मिले, पर अपने घर के एक लड़की के माँ बाप और एक लड़के के माँ बाप जो हो, इन दोनों का होना बहुत है। अब किसी ने पूछा गुरुजी की कोर्ट में भी शादी कर लो या लव में भी शादी कर लो, भाग कर जाकर शादी कर लो, कहीं यहाँ पहुँच गए वहाँ पहुँच गए और विवाह कर लिया, उसमें माँ बाप शामिल नहीं हुए, तो क्या वो विवाह ठीक नहीं है? एक बात आप बताना, हम आपसे पूछते हैं, 9 महीना जिस माँ ने तुमको गर्भ में रखा, लड़का हो चाहे लड़की हो, नौ महीने तक कष्ट झेलने के बाद उसने तुमको जन्म दिया, लड़का हो चाहे लड़की हो, और 9 महीने बाद फिर उसने अपना रात दिन कर कर खुद करवट लेकर नहीं सो पाई तुम्हारे चक्कर में। एक पिता ने अपनी पूरी जिंदगी, अपना पूरा वैभव, अपना पूरा धन अपने लड़का लड़की की एजुकेशन में, पढ़ाई में लगा दिया, उनकी परवरिश में लगा दिया, और वही लड़का लड़की पढ़ लिख जाए, बड़े हो जाए और किसी दूसरे से विवाह कर ले, और उसमें लड़की ना अपने माँ बाप को बुला रही है, लड़का ना अपने माँ बाप को बुला रहा है। तुम्हारे दोस्त कितने भी खड़े हो जाए, तुम्हारे रिश्तेदार कितने भी खड़े हो जाए, पर जिस विवाह में माता पिता सम्मिलित नहीं होते
ना एक दिन सफलता की सीढ़ी कभी नहीं चढ़ता, वो उन्नति की ओर। हम तो सरकार को भी कहेंगे कि कोर्ट में भी शादी में एक नियम लागू कर दो। कोर्ट मेरी शादी में एक नियम जरूर होना चाहिए कि तुम्हारे माँ बाप का कोर्ट में होना बहुत जरूरी है। माँ बाप का घर किसी होटल में नहीं है कि होटल में तुम पैदा हो गए, बड़े हो गए, पढ़ लिए, लिख लिए, एजुकेटेड हो गए और फिर कोर्ट में जाकर शादी कर लिए। तो माँ बाप का घर क्या केवल होटल है? माता पिता का घर क्या केवल इसलिए था कि तुम बड़े हो जाओ, तुम फिर बाद में तुम्हारी मर्जी बड़े हो गए? मेरे शंकर भगवान और माता जगत जननी जगदम्बा अम्बा पार्वती जी के जितने विवाह, प्रत्येक विवाह में शंकर पार्वती जी के प्रत्येक विवाह में माता पिता का होना जरूरी। अब शिव का तो कोई पिता ही नहीं, शंकर भगवान का कोई पिता नहीं, क्योंकि शिव आजन्मा, जन्म और मृत्यु के प्रपंच से जो छूटा हुआ है वो आजन्मा मेरा शंकर भगवान है, वो आजन्मा मेरा शिव है, आजन्मा मेरा शंकर है, जो जन्म और मृत्यु के प्रपंच से छूटा। जिस समय पर मंगल विवाह शिव और पार्वती का हो रहा था, मंगल विवाह शंकर पार्वती जी का हो रहा था, तो विप्रों ने, ब्राह्मणों ने भगवान शंकर से कन्यादान के समय पर उनका गोत्र पूछा। कि तुम्हारा गोत्र क्या है? किस गोत्र के? शंकर भगवान के मुख से केवल एक ही शब्द निकला था, शिव। कोई शब्द शिव जी के मुंह से नहीं निकला, शंकर के मुख से कोई शब्द नहीं निकला, केवल शंकर, केवल शिव, एक शब्द, उसके बाद कोई शब्द। अब जो पंडित जी विवाह करा रहे थे, फेरे करा रहे थे, अनुष्ठान कर रहे थे, शिव शब्द का संबोधन सुनते ही वो पंडित जी जो विवाह के मंडप में बैठकर फेरे डाल रहे थे, विवाह करा रहे थे, वो इतने उस शिव शब्द में खो गए कि पंडित जी के भी जन्मों जन्म ना जाने कितने जन्म उन्होंने लिया होंगे, वो सारा जन्म का दर्शन शिव नाम के बोलने से ही पंडित जी को हो गया। इसीलिए शायद शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र करता है, शिव तत्व करता है। सारी पुराणे, जितनी भी पुराण आप सुनते हैं, सारी पुराणे तुम्हारी 7 पीढ़ी को ताकने की बात करती है। जितनी भी पुराणे हैं, जितनी पुराणों को आप और हम श्रवण करते हैं, जितनी पुराणों को आप और हम सुनते हैं, सारी पुराणे 7 पीढ़ी को ताकने की बात करते हैं। पर केवल एक पुराण ऐसी है, केवल और केवल एक पुराण ऐसी है, शिव महापुराण,
जो 7 पीढ़ी को तारने की बात नहीं करती, 71 पीढ़ी को तारने की बात करती है। वो 7 पीढ़ी की चर्चा ही नहीं करते। तुम्हारे जितने जितने जन्म हुए हो, तुम्हारे जितने जितने अवतार हुए हो, तुम पूर्व में आप और हम कितने जन्मे हैं, बस ठीक है। आप और हम पूर्व में कितने जन्मे हैं, कितने हमारे जन्म हुए हैं, उसकी बात करते हैं। फिर वही वाली बात आ गई, कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा, कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा, जहाँ सारी दुनिया झुकती है, जहाँ सारी दुनिया झुकती है, मुझे वाली दरबार मिला, दरबार मिला। कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा प्यार मिला, कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा प्यार मिला, कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा प्यार मिला। जहाँ सारी दुनिया झुकती है, जहाँ सारी दुनिया झुकती है, मुझे वो आने दरबार मिला, दरबार मिला। कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा प्यार मिला। शिव कथा करे, भगवान शंकर का चरित्र कर। एक बार मुझसे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम 24 घंटे में से अगर 1 घंटा तो जाने तो केवल 1 सेकंड भी अगर मुख से निकल गया तो ये समझ लेना कि आपने अपनी 71 पीढ़ी को पार लगा दिया है। एक बार भगवान शंकर ने अपने विवाह में शिव नाम लिया और शिव नाम लेने का इतना फर्क पड़ा कि वो जितने सभा में बैठे हुए थे, जितने सभा को संभाल रहे थे, जितने विवाह के मंडप में थे, विवाह में थे, वो सारे के सारे अपनी सुध भूल गए। या नहीं, उनके स्मरण में कुछ नहीं। पूर्व का कोई पाप कर्म हमारे जीवन में होता है तो हम शंकर के पास नहीं जाते। हमारे पूर्व के कोई पाप ज्यादा हो जाते हैं तो हम शिव के करीब में नहीं जाते। पाप कर्म भी जब 4 गुना हो जाता है तो हम शंकर जी के मंत्र की और शंकर जी की निंदा करते हैं। एक पत्र था, अगर वो बहन जी यहाँ बैठी हो, पत्र को ढूंढने में हमको टाइम लगेगा, तो अगर वो बहन यहाँ बैठी हो तो खड़ी हो सकती है। पूना की है वो, जिन्होंने पत्र में लिखा था कि मैं कथा सुनने के लिए पंडाल में पहुंची केवल आपको समझने के लिए
क्योंकि मेरी एजुकेशन आज के हिसाब से अगर वो बेटी हो पूना वाली तो उसने पत्र में लिखा कि मैंने केवल आपको ये जानने के लिए क्या शिव पुराण की कथा सुनने से क्या लोगों की बीमारियां समाप्त हो सकती है, क्या लोगों की गठान गल सकती है, क्या लोगों का रोग मिट सकता है। मैं कथा के पंडाल में पहुंच गई और मेरे आसपास की जितनी माताएं बैठी थी उनसे मैंने शिव पुराण को बहुत आपको बहुत अपशब्द कहा कथा में। मैं धन्यवाद दूंगा मेरी बहन को जिसने ये पत्र लिखा। हम पत्र ढूंढेंगे, समय लगेगा, अगर कहीं बैठी हो तो वो खड़ी होकर हाथ हिला सकती है। तो गुरुजी मेरे को जो बोलना था मैंने बोल दिया, शिव पुराण को, आपको भी, शिव जी को भी, कि महाराज पत्र पढ़ते हैं ये सब हो सकता है गलत हो, सब दिखावा हो। अब मैं कथा से आ गई, 7-8 महीने निकले, केवल एक ही दिन के लिए गई थी और 7-8 महीने निकलने के बाद मेरे पेट दुखना प्रारंभ हुआ। तो मैंने डॉक्टर को दिखाया तो मालूम पड़ा कि मेरे पेट में बच्चादानी में गठान हो गई। बच्चादानी में गठान हो गई, डॉक्टर को दिखाया, उसने ऑपरेशन का बोला और इतनी परेशान आखिरी में मन में आया कि मैंने कुछ गलत सोच लिया था शिव पुराण के लिए, शंकर के लिए। कथा में बैठकर ही मैं गलत शब्दों का संबोधन कर दिया। आखिरी में उसने विचार करा कि कहीं आसपास में कथा हो तो मैं वहां जाऊं। तब उसने पत्र में लिखा कि नासिक की कथा में वो पहुंची, क्षमा मांगी, प्रार्थना करी और आखिरी में फिर डॉक्टर को दिखाया कि मुझसे गलती तो बहुत हो गई। उसकी माँ उसको लेकर पहुंची, तभी भी गठान थी। फिर दूसरी कथा में पहुंची और फिर पहुंचने के बाद जांच कराई जब 2-3 महीने बाद, तो गठान पूरी की पूरी गल चुकी थी। इन पत्रों में कहीं वो पत्र है, अब इतने पत्रों में 3 दिन पहले की बात है। अगर कहीं बैठी हो मेरी बहन तो हाथ हिला सकती हैं और बेलपत्र लेने के लिए आ सकती हैं। अगर कहीं बैठी हो कि मेरे विश्वास में केवल एक परीक्षा के लिए, एक परीक्षा, शिव महापुराण की कथा कहती है कि शिव परीक्षा का विषय नहीं है, शिव विश्वास का विषय। शंकर भगवान पर केवल इसकी चर्चा चला रहा है, शिव जी पर केवल विश्वास की मूर्खता, और शंकर भगवान पर जब विश्वास की मूर्खता होती है तब हम शिव के करीब में पहुंच जाते हैं। हमारे पूर्व के ना जाने कौन कौन से पाप होते हैं जिसके कारण हम शंकर के नजदीक नहीं पहुंचते। हम शिव की निंदा में लगे रहते हैं, शिव के लिए अपशब्द कहते रहते हैं, शिव महापुराण के लिए बोलते रहते हैं, शंकर के भक्त के लिए कहते रहते हैं, शंकर के लिए अपशब्दों का प्रयोग करते हैं। पर जिस दिन आपको शिव से प्रेम हो जाए, जब आपको शंकर भगवान से प्यार हो जाए कि मेरा बाप, मेरा पिता, मेरा बाबुल बैठा है, मेरा पिता बैठा है और उसको मैंने अपना पिता मान लिया, फिर आपकी जिंदगी के जितने दुख हैं, आपके जीवन की जितनी तकलीफें हैं, आपके जीवन का जितना कष्ट है, वो सारा की सारा
मेरे देव अधिदेव महादेव का होगा, आपका नहीं। चल 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 करना स्पीकर, वो शिव था। हम तो यहाँ तक कहते हैं, आपको कथा नहीं सुनना मत सुनो, आपको शिवालय नहीं जाना मत जाओ, आपको शंकर जी को नहीं मानना मत मानो, आपको शिव की स्तुति नहीं करना मत करो, आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यं नहीं बोलना मत बोलो, आपको ओम नमः शिवाय नहीं बोलना मत बोलो, आपको नमः शिवाय नहीं बोलना मत बोलो। पर इतना निवेदन है कि अपने मुख से शंकर के लिए कोई गलत शब्द मत बोलो, कोई गलत। इतनी सुंदर बात कबीरा बाबा कह गए कि गुरु की करनी गुरु करेगा और चेला की करनी चेला। जब गुरु को भी भुगतना है, चेले को भी भुगतना है, तो गुरु अपना कर्म करेगा, चेला अपना कर्म करेगा। सब अपने अपने कर्म को भोगेंगे। संत ज्ञानेश्वर माऊली जी का एक संवाद परसों के दिन हम सुन रहे थे। उनके साथ में रहने वाले उनके भगत सुना रहे। हमारा तो महादेव महाराज नारायण महाराज जी के साथ इतना हुआ नहीं कि हम इनसे कोई बातें पूछते या सुनते, या इनके परिवार वालों से भी हमारा इतना मिलना नहीं। शायद हमारी जिंदगी की ये पहली कथा ऐसी है जिस कथा में यजमान खुद तो भी पीछे रह जाता है और बाकी के सारे स्टेज पे चढ़ जाते हैं। शायद हमारे जीवन की महादेव महाराज पहली कथा, नहीं तो व्यासपीठ के पास में हमारे चाहे पुलिस प्रशासन हो, सेवादार हो, बाउंसर हो, पीएसओ हो, वो कम मात्रा में एक नाम की लिस्ट बनती है, 8 लोग, 5 लोग, 4 लोग, 7 लोग, आपने भी देखा होगा। इससे ज़्यादा चढ़ नहीं सकते। उसका दिक्कत कुछ नहीं है चढ़ने में। चढ़ने में दिक्कत केवल इतनी रहती है, ये सब लकड़ी का है, ये सब लकड़ी से बना हुआ होता है। स्टेज ज़्यादा वजन नहीं झेल कर पोथी नीचे गिर जाए, आप नीचे गिर जाए, कोई दिक्कत हो जाए तो उसको रोका जाता है, उसको रोका जाता है। तो संत ज्ञानेश्वर माऊली जी का एक प्रसंग परसों के दिन हम श्रवण कर रहे थे, उनके साथ वाले सुना रहे थे कि एक बार माऊली जी के यहाँ पर कोई लोग आए, वहाँ पर मेला लगा हुआ था, भंडारा भोजन चल रहा था और उसमें किसी के गले की चैन मंगल सूत्र चले गए। माऊली जी के पास में आकर, संत ज्ञानेश्वर माऊली जी के पास में आकर वो महिला दो रोने, हमारा मंगल सूत्र हमारी चेन से। अब उन महिलाओं को ये तो नहीं मालूम था कि शिव नाम जपने वाला, ओम नमः शिवाय करने वाला, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं करने वाला, नमः शिवाय का जाप करने वाला जो शंकर को ज्यादा भजता है, उन महिलाओं को ये नहीं मालूम था कि उसके ऊपर शंकर का ही एक अंश स्वरूप आकर विराजमान हो जाता है। उसकी वाणी स्वयं की नहीं रहती, जो शंकर की मस्ती में डूबा रहता है उसकी वाणी खुद की नहीं रहती, शंकर की खुद की वाणी हो जाती है। जो वो बोलता है शिव जी को वो पूर्ण करना। संत ज्ञानेश्वर माऊली जी के पास दोनों आई, रोने लगी, हमारा मंगल सूत्र हमारी चेन चली गई। संत ज्ञानेश्वर माऊली जी प्रसन्नता में प्रणाम कर लिए उनको और शिव नाम देकर उनको भेज दिए। और दूसरे दिन संत ज्ञानेश्वर माऊली जी अपने उस शिष्य के पास गए, उसको सुबह सुबह 4-5 बजे उठाया, उठो उठो, कपड़े
पहनो, चलो हमारे साथ। कहाँ जाना है? 3-4 ऑफिसरों से मिलने के लिए जाना है। अब वो शिष्य बोला कि सुबह सुबह 4 बजे कहाँ का ऑफिसर उठा हुआ? आज माऊली करे जल्दी कपड़े पहनो, कपड़े पहनाए माऊली जी ने और उसको लेकर चल दिए। जहाँ तक गाड़ी जा सकती थी वहाँ तक गाड़ी गई। गांव में प्रवेश कर गए, उस गांव की गलियों में प्रवेश कर गए। बहुत तेज वहाँ बदबू आ रही थी। शिष्य ने कहा यहाँ कौन सा ऑफिसर होगा? माऊली जी बोले चल तो सही। हाथ पकड़कर माऊली उसको लेते लेते आगे बढ़ गए। 2 दरवाजों पर माऊली ने कुंडी बजाई। जैसे कुंडी बजाई, सामने वाले के परिवार वाले निकल कर बाहर आए, प्रणाम करा। आप तो संत ज्ञानेश्वर माऊली हैं? हाँ। कैसे आना हुआ? कुछ नहीं, 2 महिलाओं का मंगलसूत्र चले गया था, तुम्हारे ही घर में है। तुम्हारे तेरे ही घर में है। माने आवाज लगाई, बेटे को बुलाया, इधर आ। चक्रवड़ी गया था क्या तू? पहुंचा था क्या? मेले में गया था क्या? हाँ। कुछ लाया है? हाँ। चरणों को प्रणाम करा। संत ज्ञानेश्वर माऊली जी ने कहा ये मैं दूसरे के धन को नहीं ले सकता। अपने शिष्य से कहा मैं झोला लाया था, उसमें एक नरियल और 101 रुपये रखे हैं, वो ला दे, इसको देना है। परिवार के लोग कहने लगे मेरा बेटा तो चोरी करके लाया और तो तुम उसको नरियल और 101 रुपये दे रहे हो। संत ज्ञानेश्वर माऊली जी ने कहा ये चोरी करने भी आया तो कहाँ आया, इसकी दक्षिणा देना भूल गया था, इसलिए देने सर्वोच्चार हो गया। तकलीफ में इतना पड़ गया कि आखिरी में संत ज्ञानेश्वर माऊली जी को ढूंढता ढूंढता चलता था। उस समय पर संत ज्ञानेश्वर माऊली वारी कर रहे थे, विठ्ठल विठ्ठल किसको मालूम था कि वारी, मेरा पूरे महाराष्ट्र वासियों से निवेदन है, अगर मेरी वाणी पूरा महाराष्ट्र और मराठवाड़ा सुन रहा हो तो मैं उनको हाथ जोड़कर निवेदन करूंगा, अपने अपने घर के बच्चों को, बेटों को, बेटियों को, माता को, पिता को, भाई को, बंधु को प्रेरणा दो कि हमारा जन्म इस महाराष्ट्र में हुआ है और हम पैदा अपने पंढरीनाथ के लिए हुए, हरे विठ्ठल के लिए। महाराष्ट्र के आज के समय में, आधुनिक युग में धीरे 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 वारी करने वालों की संख्या घट रही है, पर इस व्यासपीठ से निवेदन करूंगा हर घर से एक वारी करने वाला निकलना चाहिए। हर घर से आषाढ़ी एकादशी पे जाने के लिए, वारी करने के लिए, पंढरपुर की यात्रा के लिए हर एक घर से निकलना चाहिए। तो वो अकेला नहीं निकलता, उसके साथ कदम से कदम मिलाकर मेरा शंकर भी वारी वाले के साथ चलता। वारी करो। संत ज्ञानेश्वर माऊली जी को ढूंढ रहा है, वो चोर, क्षमा मांग लूं, मेरा भाई चले गया, बंधु चले गया, मेरा परिवार नष्ट हो रहा है, एक बार संत ज्ञानेश्वर माऊली जी से क्षमा। मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, भाई बंधु, जब तक असली संत संसार में रहता है ना, उसको जीते जी कोई नहीं पहचान पाता। लोग उसको अपशब्द कहते हैं, गालियां देते हैं, ताने देते हैं। जैसे संत तुकाराम जी को, नामदेव जी को, रामकृष्ण परमहंस जी को, चैतन्य महाप्रभु जी को, मीरा कर्मा को कितना कितना ताड़ दिया गया, ताने दिए गए। जब असली संत
संसार में आता है तो उसको लोग अपशब्द कहते हैं, जब वो चला जाता है तब उसकी पहचान होती है कि वो कोई साधारण नहीं था, शिव का एक दूत बनकर आया। शिव का दूत था, उसको हम पहचाने नहीं, हम उसको जाने नहीं। पिता को बेटे नहीं जान पाते कि मेरे पापा मेरे पिता इतने विद्वान हैं क्या।